हर हर महादेव दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस व्रत कथा कहानी चैनल में। आज आप जानिएगा रविवार के दिन और एकादशी के दिन तुलसी में जल क्यों नहीं देना चाहिए। किस दिन तुलसी का पौधा घर में लगाने से अति शुभ माना जाता है और तुलसी का पौधा सूख जाने से क्या करना चाहिए। हिंदू धर्म में तुलसी के पौधे को बहुत ही पवित्र माना जाता है। यही वजह है कि लगभग हर घर में तुलसी का पौधा जरूर होता है। तुलसी जी को माँ लक्ष्मी का रूप माना जाता है। ऐसा मान्यता है कि जिस घर में तुलसी का पौधा होता है वहाँ माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु का कृपा दृष्टि बनी रहती है। धार्मिक दृष्टि से नियमित रूप से तुलसी को पौधे की पूजा करने से माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। तुलसी के पौधे में जल चढ़ाने से विशेष लाभ मिलते हैं, लेकिन रविवार और एकादशी के दिन तुलसी को जल नहीं देना चाहिए। आइए जानते हैं इसके पीछे क्या धार्मिक कारण है। नियमित रूप से तुलसी जी को जल अर्पित करना बहुत शुभ माना जाता है, लेकिन शास्त्र के मुताबिक रविवार के दिन तुलसी जी को जल नहीं चढ़ाया जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार रविवार के दिन तुलसी माता भगवान विष्णु जी के लिए निर्जला व्रत रखती है। रविवार के दिन उन्हें जल चढ़ाने से उनका व्रत खंडित हो जाता है, इसीलिए इस दिन तुलसी को जल नहीं अर्पित करना चाहिए। वही शास्त्र के अनुसार एकादशी के दिन ना तो कोई तुलसी के पत्ते तोड़नी चाहिए और ना ही इस दिन तुलसी माँ को जल चढ़ाना चाहिए। देव उठानी एकादशी के दिन माता तुलसी का विवाह भगवान शालिग्राम के साथ कराने की परंपरा है। माना जाता है कि माता तुलसी हर एकादशी तिथि के दिन भगवान विष्णु के लिए निर्जल व्रत करती है, इसीलिए एकादशी के दिन भी तुलसी में जल अर्पित करने की मनाही होता है। ज्योतिष शास्त्र में बताया गया है कि रविवार के दिन तुलसी के पौधे में जल देने से घर में नकारात्मक शक्तियों का वास होता है। रोजाना पूजा में तुलसी की जड़ को गंगा जल में धोकर पूजा करें और इसको पीले वस्त्र में बांधकर अपने पास रख लें। माना जाता है कि इस उपाय को करने से काम में सफलता की प्राप्ति होती है। गुरुवार के दिन भगवान विष्णु को भोग में तुलसी दल को शामिल करें। इसके बाद तुलसी दल को पीले रंग के वस्त्र में बांधकर तिजोरी में रख दें। माना जाता है कि ऐसा करने से जीवन में धन की कमी नहीं होती है और माता लक्ष्मी प्रसन्न होते हैं। रविवार के अलावा एकादशी, द्वादशी, चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण और सूर्यास्त के बाद भी तुलसी के पत्ते को तोड़ना अशुभ माना जाता है, क्योंकि इन तिथियों पर तुलसी जी भगवान विष्णु के लिए निर्जला व्रत रखती है। इसीलिए इन तिथियों पर तुलसी दल नहीं तोड़नी चाहिए। ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक रविवार के दिन तुलसी में दीपक जलाने की भी मनाही होती है और ऐसा माना जाता है कि रविवार के दिन तुलसी पूजन भी नहीं करना चाहिए। रविवार के दिन आपको तुलसी के पौधे का स्पर्श भी नहीं करना चाहिए। कहते हैं कि शाम के समय यानी कि सूर्यास्त के बाद तुलसी के पौधे में दीपक नहीं जलाना चाहिए। मान्यता है कि सूर्यास्त के बाद तुलसी का पौधा सो जाता है और इस समय उनकी पूजा स्वीकार नहीं मानी जाती है। तुलसी के पत्ते हमेशा सुबह ही तोड़नी चाहिए, दूसरे किसी समय में ये पत्ते तोड़ना उत्तम नहीं होता है। तुलसी के पत्ते कभी बासी नहीं होती है। इन्हें तोड़ के कई दिनों बाद भी इन्हें पूजा में शामिल किया जा सकता है। इन्हें बार बार धोकर भी देवताओं को चढ़ाया जा सकता है। भगवान गणेश जी और माँ दुर्गा को कभी भी तुलसी ना चढ़ाएं। इसके अलावा ये भी ध्यान रखिए कि जहाँ भी तुलसी का पौधा लगाया गया है वहाँ कभी गंदगी ना करें। तुलसी का पौधा किसी भी बृहस्पतिवार को लगा सकते हैं, हालांकि कार्तिक माह इसके लिए सर्वोत्तम है, क्योंकि हिंदू धर्म में शास्त्र और वास्तु के अनुसार तुलसी का पौधा घर में गुरुवार के दिन ही लगाना सबसे ज़्यादा शुभ माना जाता है। ऐसा मान्यता है कि गुरुवार भगवान विष्णु का दिन है और तुलसी को विष्णु प्रिय के रूप में पूजा जाता है। इसीलिए यदि आप बृहस्पतिवार के दिन घर में तुलसी का पौधा लगाते हैं तो आपके ऊपर सदैव भगवान विष्णु की कृपा दृष्टि बनी रहती है। यदि आप साल के महीनों को होते हैं तो हिंदू कैलेंडर के हिसाब से कार्तिक या महीना इस पौधे को लगाने के लिए सबसे ज़्यादा शुभ माना जाता है। इस पूरे महीने में तुलसी के पौधे की
पूजा की जाती है और इसके सामने दीपक जलाया जाता है। तुलसी दो तरह के होते हैं, एक है रामा तुलसी और एक है श्यामा तुलसी। रामा या श्यामा तुलसी में से कौन सी तुलसी अति शुभ होता है? विष्णु भगवान के लिए जिस तुलसी की पत्तियां हरी होती हैं उन्हें रामा तुलसी कहलाते हैं और जिसकी पत्तियां गहरे रंग की होती है उन्हें श्यामा तुलसी कहा जाता है। श्यामा तुलसी भगवान कृष्ण या राधा रानी के भक्तों के लिए पवित्र मानी जाती है। ये भगवान कृष्ण से जुड़ी हुई है क्योंकि इसका बैंगनी रंग भगवान कृष्ण के गहरे रंग के समान होता है। ये दोनों ही प्रकार की तुलसी घर के लिए शुभ मानी जाती है, लेकिन ऐसा मान्यता है कि इन दोनों में से कोई एक ही प्रकार की तुलसी घर के आंगन में लगानी चाहिए। तुलसी के पौधे को स्वर्ग और पृथ्वी के बीच का बिंदु माना जाता है। एक पारंपरिक कथा के अनुसार ब्रह्मा जी इसके शाखाओं में निवास करते हैं और सभी हिंदू तीर्थ स्थल इसकी जड़ों में निवास करते हैं। ऐसा मान्यता है कि इसकी जड़ों में गंगा बहती है और सभी देवताओं इसके तने और पत्तियों में विराजमान होते हैं। इसी वजह से तुलसी के पौधे को पूजा नियमित रूप से करनी चाहिए और तुलसी के 5 दीपक भी जलाकर रखना चाहिए। ऐसा मान्यता है कि जो व्यक्ति नियमित रूप से तुलसी को जल देता है उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। अगर तुलसी के पौधे में यदि सूखी हुई मंजरी लगी है तो इन्हें तुरंत हटा देना चाहिए, क्योंकि ये बहुत जल्दी ही तुलसी के पौधे को खराब कर देता है। जिस गमले में तुलसी का पौधा लगा होता है उसकी मिट्टी भी इतनी पवित्र मानी जाती है कि उसमें दोबारा तुलसी का पौधा लगाया जा सकता है। तुलसी के पौधे की शाखाओं को बिना वजह उखाड़ना और काटना नहीं चाहिए। यदि ये पौधा सूख जाए तो सूखे पौधे को उचित धार्मिक संस्कारों के साथ किसी नदी में प्रवाहित कर देना चाहिए। तुलसी के सूखे पौधे को कभी घर में नहीं रखना चाहिए। आज की जानकारी अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा। अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को क्लिक कीजिएगा और कमेंट बॉक्स पे आप अपना राय ज़रूर लिखिएगा। मेरी वीडियो को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।